Hello students, today I will explain you lesson 12 from English Reader book. हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश रीडर बुक से लेसन 12 समझाऊंगी. द नेम ऑफ दिस लेसन इज द कर्स्ड प्रिंसेस. इस पाठ का नाम है द कर्स्ड प्रिंसेस. कर्स्ड का मतलब होता है श्रापित और प्रिंसेस यानी राजकुमारी. तो एक ऐसी राजकुमारी की स्टोरी है, कहानी है ये, जो कि जिसे कि एक श्राप दे दिया जाता है, श्रापित हो जाती है वो, और उसका पूरा कहानी इस लेसन में दी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड इज सेट फ्री. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू रिलीज और हिंदी में इसका अर्थ होता है आज़ाद करना. नेक्स्ट वर्ड इज कासल. अ प्लेस वेयर द किंग लिव्स. वह स्थान जहाँ पर एक राजा रहता है उसे कासल कहा जाता है. हिंदी में इसे कहा जाता है किला. नेक्स्ट वर्ड इज फंबल्ड. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज हैंडल्ड नर्वसली और हिंदी में इसका मतलब होता है अनिश्चितता से. कनिंगली. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज स्किलफुली और हिंदी में इसका मतलब होगा चालाकी से या चतुराई से. नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर्ड. स्पोक इन अ लो एंड अनक्लियर वॉइस. ऐसे बोलना, इतनी धीमी आवाज़ में बोलना कि वह स्पष्ट आवाज़ हो, अस्पष्ट हो, स्पष्ट ना सुनाई दे. बहुत धीमा और अस्पष्ट आवाज़ में बोलना, उसे कहा जाता है विस्पर्ड और हिंदी में इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग होता है फुसफुसाना. एंड लास्ट वर्ड इज सुप्रीम. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज हाईएस्ट इन रैंक. जो रैंक में सबसे ऊंचा होता है उसे सुप्रीम कहा जाता है और हिंदी में इसका मतलब होता है सर्वोच्च. नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस लेसन द कर्स्ड प्रिंसेस. फर्स्ट पैराग्राफ इज इन एंशियंट टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड चंद्रकेतु. प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था चंद्रकेतु. ही हैड अ लवली लिटिल प्रिंसेस. उसके एक बहुत ही सुंदर छोटी सी राजकुमारी थी. इन हिज किंगडम देयर लिव्ड अ विक्ड एंड क्रूअल फेरी. फेरी का मतलब होता है परी. उसके राज्य में एक विक्ड यानी दुष्ट और क्रूअल यानी क्रूर परी रहती थी. शी कुडंट सी एनीवन हैप्पी. वह किसी को भी, उसे पसंद नहीं था किसी को भी खुश देखना, वह किसी को भी खुश नहीं देख पाती थी, जो दुष्ट परी थी. वन डे शी टुक अवे द बेबी लवली प्रिंसेस ऑफ चंद्रकेतु. एक दिन वह चंद्रकेतु की प्यारी सी राजकुमारी को अपहरण करके अपने साथ ले गई. नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर वर 3 अदर फेरीज हु वर वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग. वहाँ 3 और परियां थी जो कि बहुत ही सुंदर थी और चार्मिंग यानी मन भावन थी, बहुत ही सुंदर थी. They wanted to make everyone happy और वे चाहती थी, हमेशा हर एक को खुश रखना चाहती थी. Next paragraph is when they came to know about the princess being kidnapped, they said to the king, when your princess will be 18 years old, a prince with true heart will set her free. जब वे आई और उन्होंने जाना, उन्हें पता चला प्रिंसेस के बारे में, राजकुमारी के बारे में, कि उसे किडनैप कर लिया गया है, उसका अपहरण कर लिया गया है, तो उन तीनों ही परियों ने राजा से कहा कि जब आपकी राजकुमारी 18 साल की हो जाएगी तो एक राजकुमार विद ट्रू हार्ट यानी होता है सच्चे दिल का एक राजकुमार आएगा और उसे मुक्त करवाएगा या उसे फ्री करवाएगा, स्वतंत्र करवाएगा उसे. When the wicked fairy heard this, she said, there can't be any such prince in this world. जब दुष्ट परी ने वह बात सुनी कि 18 साल की जब राजकुमारी हो जाएगी तो उसे कोई छुड़ाने आएगा या उसे कोई मुक्त कराने आएगा, तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी राजकुमार इस पूरी दुनिया में नहीं है जो प्रिंसेस को फ्री करवा सके. 17 years passed by, no prince could search the princess. 17 साल बीत गए या 17 साल गुजर गए, कोई भी राजकुमार प्रिंसेस की खोज में, राजकुमारी की खोज में नहीं आ सका या नहीं आया. The story of princess spread all around. जो राजकुमारी के अपहरण की कहानी थी वह सभी जगह चारों ओर फैल गई. The king of neighboring kingdom had 3 sons.
किंग ऑफ नेबरिंग किंगडम यानी पड़ोसी देश के जो राजा था उसके 3 पुत्र थे। ऑल द 3 वर हैंडसम एंड अट्रैक्टिव। वे तीनों ही बड़े ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव यानी आकर्षक थे। हैंडसम यानी सुंदर या खूबसूरत और अट्रैक्टिव यानी आकर्षक। वे तीनों ही बड़े सुंदर और आकर्षक थे। Come on to next page. The eldest one decided to go in search of the princess. उन तीनों ही जो राजकुमार नेबरिंग कंट्री के जो राजा के जो बेटे थे तीनों राजकुमार, उसमें से एल्डेस्ट वन यानी कि सबसे बड़े ने निर्णय किया कि वह राजकुमारी को ढूंढने जाएगा। He said to his brother, I will go to search the princess. उसने उसके भाइयों से कहा कि मैं राजकुमारी की खोज में जाऊंगा। He traveled through thick forests, sandy deserts and rocky mountains. उसने यात्रा की घने जंगलों से, सैंडी डेजर्ट यानी धूल भरे रेगिस्तान से, और रॉकी माउंटेन्स यानी चट्टानों वाले पर्वतों को उसने पार किया। इन सब की यात्राएं की। नेक्स्ट पैराग्राफ इज By evening he reached to a beautiful valley with green grass. शाम को वह एक सुंदर घाटी में पहुंचा जहां की ग्रीन ग्रास से कवर्ड थी, वह हरी हरी घास थी, जहां पर बहुत ही सुंदर घाटी पे वह पहुंचा। टॉल ट्रीज एंड स्वीट चिर्पिंग बर्ड्स। जहां वह घाटी कैसी थी? हरी घास, टॉल ट्रीज यानी लंबे लंबे पेड़ थे वहां पर, और बर्ड्स की बड़ी ही मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसी सुंदर घाटी में वह शाम को पहुंचा। द 3 गुड फेरीज वर स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तीनों जो अच्छी परियां थी वह वहीं पर नदी के किनारे खड़ी थी। They tried to grab the attention of the prince by singing sweet song. उसने अपने खूबसूरत गाने से या अपने सुंदर मधुर गीत से राजकुमार का ध्यान खींचने की कोशिश की उन तीनों ने। They wanted to speak to the prince. वे राजकुमार से बात करना चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ इज बट द प्रिंस वॉज इन हरी। लेकिन जो राजकुमार था वह जल्दी में था। ही हैड नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी और टू लिसन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। उसके पास टाइम नहीं था, इतना समय नहीं था कि वह आनंद ले सके वहाँ के खूबसूरत सुंदर नज़ारे का या सुंदर सॉन्ग को सुनने का, सुंदर गीत को सुनने का और वहाँ के नज़ारे सुंदर देखने का उसको टाइम नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज पुअर प्रिंस ही कुडंट लिसन टू अस। बेचारा राजकुमार, वह हमें नहीं सुन सका। ऐसी बात करती है वे तीनों परियां। ही सीम्स टू बी इन ग्रेट हरी सैड वन फेरी। एक परी उसमें से कहती है ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था। आई डाउट इफ ही विल बी एबल टू सेट द प्रिंसेस फ्री सैड अदर फेरीज। मुझे शक है मुझे यह शक है कि यह प्रिंसेस को छुड़ाने में योग्य होगा या नहीं। ऐसा उसको अदर फेरी यानी एक दूसरी फेरी बोलती है, दूसरी परी बोलती है कि मुझे शक है इसके कि यह प्रिंसेस को छुड़ा पाएगा या नहीं। नेक्स्ट 2 लाइन्स आर द प्रिंस रीच्ड टू द कासल ऑफ विग्ड फेरी ऑन अ हिल। राजकुमार जो था वह दुष्ट परी के किले पर पहुंचा जो कि कहाँ पर था? एक हिल पर था, एक पर्वत पर था। द विग्ड फेरीज सर्वेंट्स कॉट हिम एंड टुक हिम टू द फेरी। जो दुष्ट परी के नौकर थे उन्होंने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट परी के पास ले गए। द फेरी वॉज अगली लुकिंग। फेरी जो थी, जो विग्ड फेरी थी, दुष्ट परी जो थी, वह बहुत ही दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती थी।